So hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place. तो गाइज आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है सेशन में। आप में से जितने भी स्टूडेंट आईआईटी जैम 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, 2025 का एग्जाम जो देना चाहते हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमारा आईआईटी जैम फॉर जो 2025 एग्जाम की डेट आ चुकी है और उसकी सारी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी हैं कि कब फॉर्म निकलेंगे, ठीक है, कब आपको फिलअप करना है, कब वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका पेपर होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा। वो सारी इंफॉर्मेशन आज हम लोग अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्योंकि आईआईटी जैम बेसिकली आईआईटी के अंदर जब आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रहे हो, ठीक है, एमएससी इन इकोनॉमिक्स कहते हैं वहां पर इसको। तो अब ये हर साल ना इस चीज को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जानने की जरूरत है अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स बिगिन। तो गाइज, ये एक ब्रोशर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ब्रोशर का जो लिंक है, मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। तो कंप्लीट ब्रोशर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो जरा देखिएगा। ये इंफॉर्मेटिव ब्रोशर है आईआईटी जैम का। ये तो चलो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हमने ये सारे आईआईटी की बात कर ली। अगर आपको डाउट हो कि कितने आईआईटी है, तो ये पूरा इन्होंने लिस्ट दे दी है कि कितने सारे हमारे पास में आईआईटी हैं। अच्छा, एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब लोगों के लिए। देखो, आप जो आईआईटी जैम का पेपर दे रहे हो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर आपका एक स्कोर आएगा, ठीक है। लेट सपोज आपका एक स्कोर आ गया, इसको मान लो आपके 60% मार्क्स आ गए, ठीक है। अब वो क्या मार्क्स आपके सिर्फ आईआईटी में ही एप्लीकेबल है या आईआईटी के अलावा भी? तो ध्यान रखना, जैसे सीयूटी के का मार्क्स आपको बहुत जगह यूज किया जा सकते हैं, ऐसे ही जो आईआईटी जैम का रिजल्ट है वो इन जगहों पर भी बेटा यूज हो सकता है। अब वो मैटर ही करता है, क्योंकि हम लोग तो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैटर करता है कि क्या ये इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करवा रहे हैं, ठीक है। वो बेटा फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हमें अच्छे से पता लगेगा, ठीक है। लेकिन आप फिर भी एक आइडिया रखना कि आपका आईआईटी जैम का रिजल्ट इन जगहों पर भी वैलिड है, ठीक है। हाँ, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं, जो स्टेटिस्टिकल बैकग्राउंड के, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनका तो आईआईटी एग्जाम का रिजल्ट यहाँ पे सब में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सब में वाले कोर्सेज हैं। बट इकोनॉमिक्स के कहाँ कहाँ पर है वो हमें बाद में देखें, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम अपन लोग इधर। तो कुछ हाईलाइट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स, जैसे कुछ हाईलाइट्स में जो आईआईटी दिल्ली है, वो हमारा आईआईटी जैम का एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रहा है इस बार, ठीक है। आईआईटी दिल्ली कर रहा है। जनरली सारे आईआईटी का जो मेन इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, मेन मतलब जो सब कुछ अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, वो आईआईटी दिल्ली है, ठीक है। इन्होंने इस बार आईआईटी दिल्ली को ही पूरा जिम्मा दिया है। और मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम दे रहे हो और आप आईआईटी से मास्टर करना चाहते हो, तो ट्राई करो दिल्ली वाले सेंटर में आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो है आईटी जैम का जो रजिस्ट्रेशन है, ये सबके लिए, चाहे वो फॉरेनर या फिर वो नेशनल हो, या इंडियन हो या इंडिया के बाहर का हो, लेकिन इसमें किसी प्रकार की एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, जो आईटी जैम एग्जाम है वो बेटा बेसिकली आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये आ जाती है। मान लो मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाने में बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर वो मुझे नहीं आता तो मेरे को सीखना होगा, सिर्फ कीबोर्ड चलाना, माउस चलाना और ऑन ऑफ करना, टाइप करना। एटलीस्ट बहुत ज्यादा टाइपिंग स्पीड ना हो, बट एटलीस्ट मुझे पता हो कि कैसे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद में बेटा आपको जो पेपर होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक है। कौन कौन से सेक्शन है बेटा? एक आपका एमसीक्यू है, ठीक है। एक आपका एमएसक्यू, यानी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। मतलब एमसीक्यू में तो एक ही आंसर होगा, बट जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है उसमें एक से ज्यादा आपका आंसर हो सकता है। दूसरा, न्यूमेरिक आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्या होगा, आंसर मतलब आपने सॉल्व करा, ठीक है, तो आपको आंसर टाइप करना है। अब आप बोलो सर आंसर टाइप कैसे करना है, तो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये लोग आपको एक वर्चुअल कीबोर्ड होगा कंप्यूटर में, ठीक है, पूरा सॉफ्टवेयर है, वहीं पर ही आपको ध्यान रखना, ये जो कीबोर्ड होता है ना, ये वाला कीबोर्ड, ये जो कीबोर्ड है,
ये यूजेबल नहीं होगा, ठीक है, ये इसको डिसेबल कर देंगे। आपको सिर्फ माउस चल रहा होगा और स्क्रीन होगी। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है कीबोर्ड वर्चुअल यूज करना है। इवन कैलकुलेटर भी आपको वर्चुअल ही यूज करना है, ठीक है, वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना है, वर्चुअल कीबोर्ड यूज करना है, ठीक है। अच्छा, एक जनरलाइज बात है, जैसे इन्होंने सारी सीट्स बता दी बट हमारी इकोनॉमिक्स की सीट अलग होंगी, ठीक है। अच्छा, ये चलो ये हमारे ज्यादा काम की बात नहीं है। एंड आफ्टर दैट ये हो गया। अब ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, जो आईआईटी जैम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग है, दैट इज JOAPS वेबसाइट जो ओपन है, वो 3 सितंबर को ओपन हो चुकी है, ठीक है। और इसमें आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और जो इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिशन की, दैट इज 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है बेटा। एंड आफ्टर दैट जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ध्यान रखना, वो आपका 6 जनवरी 2025 को एडमिट कार्ड मिलेगा। ये डेट बेटा मार्क कर लेना अपने कैलेंडर में, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन की डेट होने वाली होगी बेटा, वो 2 फरवरी, संडे में रखते हैं ये, ठीक है। तो 2 फरवरी को भी बेटा संडे ही है, संडे को आपका टेस्ट होगा। ये मैं आपको अभी बता दूंगा कि आपका पेपर कब होगा। मतलब इनके पेपर 2 शिफ्ट में होते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक नून शिफ्ट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारा पेपर मॉर्निंग में है या आफ्टरनून में है, ठीक है। रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा बेटा, वो 19 मार्च, 19 मार्च को रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये जो डेट्स है ना टाइमलाइन से, इसे बेटा कहीं पर लिख लेना। अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन बेटा लिख लेना कहीं पर। अच्छा, ये कौन कौन से पेपर करवा रहा है? बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स। हमारे काम का इकोनॉमिक्स है, ठीक है। हमारे काम का बेटा कौन सा है? हमारे काम का यहाँ पे इकोनॉमिक्स का पेपर है, ठीक है। समझ में आगे मेरी बात? चलो आगे बात करते हैं यहाँ पर अपन लोग। एंड ओके। अच्छा, देखो, कुछ ना ऐसा रहेगा कि ऑफिशियल अपडेट्स रहेंगे इनके, कभी कभी शायद अगर कुछ टाइम लाइन में बदलाव आता है, तो ये बेटा आप आईटी जैम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अब वहां पे अपडेट्स को चेक कर सकते हैं। ये पूरा ब्रोशर आप लोग डाउनलोड कर लेना और उसको अपने पास सेव रखना, ठीक है। वैसे भी कुछ अपडेट्स आएंगे तो मैं वो आपको बताता रहूंगा, ठीक है। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, अ, मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। और इसमें भी कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका, ये बता रहे हैं कि आपका जो एडमिशन प्रोग्राम है, जो आपका स्कोर है, वो कहाँ कहाँ पर किस तरीके से यूज होगा, ठीक है। जो जैम स्कोर है, दैट इज यूज फॉर एडमिशन टू वेरियस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। मतलब जरूरी नहीं कि एमएससी हो, एमएससी इन इकोनॉमिक्स भी और दूसरे ऑप्शन भी है यहाँ पे, ठीक है। एमएससी, एमटेक, ड्यूल डिग्री, ये मतलब इकोनॉमिक्स वालों के लिए नहीं है, ठीक है। बट अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो नॉन इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमिक्स से अलावा देना चाहता है, तो ये उसके लिए प्रोग्राम है। तो ये जरूर रीड करना, आपके काम का हो सकता है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि आपका रिजल्ट जो है ये कहाँ कहाँ और इस्तेमाल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मान लीजिए आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला, ठीक है, तो आप आईआईटी के अलावा कहीं और अपना रिजल्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेट सी बात है। इसके लिए आप ये वेबसाइट पर जो बिल्कुल जा सकते हैं, ये वेबसाइट यहाँ पे लिंक दे रखा है, ठीक है। एंड अब देखो, 2-3 चीजें, वैसे तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन आप फिर भी अपने माइंड में रखिएगा, डिटेल है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। 3 घंटे का पेपर आपका होगा। 3 घंटे का मतलब हो गया कि फुल फ्लेज आपको फोकस करना है। और यहाँ पे जो मान ली कोई हैंडीकैप है, तो उसके लिए 1 घंटे का कंपनसेशन है यहाँ पे, टाइम का 1 घंटे का उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, जिसमें वो चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। 3 सेक्शन है हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहला सेक्शन आपका एमसीक्यू है, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन एमसीक्यू। और ध्यान रखना यहाँ पे आपको टोटल सेक्शन ए, उसके अंदर आपको 30 एमसीक्यू मिलेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन जो होंगे 1 नंबर के होंगे, और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 नंबर के होंगे। मतलब 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो गए, तो कितने हो गए? 40। एंड आपका 1 मार्क के 10 क्वेश्चन, 50। तो यार जो आपका सेक्शन ए, ये आपका बेटा 50 मार्क्स का आपका ये रहेगा। और ये कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होगा। एंड आफ्टर दैट आपके
मल्टीपल मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, 10 आपके मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होंगे। जो ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो दो होंगे, यानी 20 मार्क्स के एमसीक्यू होगा 20 नंबर के। अच्छा, हर एमसीक्यू जो होगा वो एमसीक्यू के सिमिलर होगा, बट पॉइंट क्या होगा, मतलब फर्क क्या होगा दोनों में, मतलब आपको लगेगा ये एमसीक्यू और एमएसक्यू सेम है, बट एमएसक्यू में फर्क क्या होगा कि एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। जब मैं आपको सिखाऊंगा ना तो सारी चीजें आपको डिटेल बताऊंगा कि किस प्रकार ये आप प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि आईटी जैम में जैसे एमएसक्यू एमएसक्यू में क्या होता है, हमें ना बेस्ट आंसर जो होता है वो एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं होता, मतलब करेक्ट आंसर नहीं होता, बेस्ट आंसर होते हैं। जैसे जैसे कंज्यूमर थ्योरी में हम लोग बोलते हैं कोई भी प्रेफरेंस है, ठीक है, अब कॉब डगलस है, अब कॉब डगलस में क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, कौन सी करती है, तो अगर वो एमसीक्यू होगा तो उसमें वो चार चीजें देंगे जिसमें से तीन गलत होंगी एक सही होगी, तीन कंफर्म गलत होंगी। लेकिन अगर ये एमएसक्यू है, ध्यान रखना यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा, तो यहाँ पे चार में से जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही सही हो, चारों भी सही हो सकते हैं गाइस, आप तीन भी सही हो सकती है, दो भी सही हो सकते हैं, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक भी आंसर हो उसका, ठीक है, ये भी चांसेस हैं। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको क्या करना है, जैसे एमसीक्यू में भी आपने आंसर टिक करा, अगर आपका रॉन्ग आंसर है तो रॉन्ग आंसर आपको नेगेटिव मार्क देगा, ठीक है, फॉर ईच रॉन्ग आंसर टू 1 मार्क क्वेश्चन यू विल गेट 1/3 विल बी डिडक्टेड, ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर ईच रॉन्ग आंसर टू 2 मार्क्स विल बी गेट 2/3 डिडक्टेड, मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका 1/3 डिडक्शन होगा, नेगेटिव मार्किंग है, और 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2/3 मतलब 1/3 का परसेंटेज है डिडक्शन का, ठीक है। अच्छा, मान लो आपसे गलती हो जाती है एमएसक्यू में, ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे गलत आंसर कर दिया, गलत आंसर का मतलब हो गया कि आपके पास चार ऑप्शन और चारों ऑप्शन में से आपने शायद गलती से गलत, आपका आंसर गलत हो गया, जैसे दो ऑप्शन से आपने एक ही ऑप्शन को टिक किया, आपने तीन ऑप्शन को टिक किया, तो कोई भी रॉन्ग आंसर यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है तो वो नहीं होगा। हाँ, एक फर्क बस इतना सा है कि यहाँ पे ना तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग है, ना ही किसी प्रकार की यहाँ पे पार्शियल मार्किंग, मतलब चार ऑप्शन है और आपने क्या करा, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन सही है, आपने दो ऑप्शन को सही टिक करा हुआ है, एक ऑप्शन जो सही था उसे आपने नहीं टिक कर रखा, तो आपका वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, मतलब वो रूल आउट हो जाएगा। बट नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि आप इसके अंदर डेफिनेटली अटेम्प्ट करोगे, तो मेरा एक सजेशन रहेगा सेक्शन बी के लिए। सेक्शन ए में तो आप सोच के चले ना कि अटेम्प्ट करें ना करें, बट सेक्शन बी में आप ट्राई करो अटेम्प्ट सारे करना, ठीक है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। न्यूमेरिक वाले में थोड़ा सा अलग केस है, न्यूमेरिक वाले में 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे न्यूमेरिक आंसर टाइम में, ठीक है, जिसमें से 10 क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, तो 10 क्वेश्चन 2 नंबर के हमारे कितने हो गए, 20 नंबर, 10 क्वेश्चन 2 नंबर के हमारे हो गए यहाँ पे टोटल 10 नंबर, तो 10 + 20 30 नंबर के यहाँ पे हो गए हमारे, ठीक है। अच्छा, 30 मार्क्स यहाँ पे हो गए, ठीक है, 20 मार्क्स यहाँ पे हो गए, 50, ओके, और 50 मार्क्स यहाँ पे, 100 मार्क्स का आपका कंप्लीट पेपर हो गया। नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना हर सेक्शन में क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड विल रिजल्ट इन 0 मार्क्स, अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करा, मतलब अगर अटेम्प्ट नहीं करा तो 0 नंबर, अटेम्प्ट करा गलत है एमसीक्यू में तो 1/3 डिडक्शन है, और सेक्शन बी सेक्शन सी में कोई डिडक्शन आपके यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जैसे इन्होंने एमसीक्यू एमएसक्यू में आपको कोई भी माउस के थ्रू कोई भी आंसर टिक करना है, और जो आपको एनएटी होगा उसमें आपको वर्चुअल न्यूमेरिक कीबोर्ड दे रखा होगा नंबर्स वाला, वही नंबर्स आपको वहाँ पे फिलअप करने हैं, आपका जो कंप्यूटर कीबोर्ड होगा वो डिसेबल्ड होगा, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटर भी आपको अपना नहीं लेके जाना वहाँ पे वर्चुअली, मुझसे बहुत सारे बच्चे हर साल पूछते हैं कि सर कैलकुलेटर अलाउड है, नहीं, वर्चुअल कैलकुलेटर होगा वहां पे, आपको जनरल अलाउड नहीं है अपना पर्सनल कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन थी। आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा बेटा, वो आपका आफ्टरनून 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में होगा, इस टाइमिंग को भी मार्क कर लेना, 2 फरवरी संडे में आपको जो पेपर है, ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना। और थोड़ा फीस को लेकर है, फीमेल फीमेल SC ST PWD, देखो पेपर्स हैं, 1 पेपर और 2 पेपर, आप यहाँ पे 2 पेपर दे सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है,
ये दूसरे जो स्टूडेंट है उनके लिए केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसे करके। भाई साइंस साइड वाला तो एक से ज्यादा पेपर देगा, तो उसके लिए कुछ ये फी प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना फीस वाला, कि ये बाकी चीजें आपके लिए काम की नहीं है। एडमिशन प्रोसेस सिंपल है, आप पहले एडमिशन फॉर्म भरो, उसके बाद जो है सारी चीजें यहाँ पे होंगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये एप्लीकेशन फॉर्म में ना, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो तो ये डेटा रिक्वायरमेंट है इसके लिए, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी करेक्ट रहनी चाहिए, नेम मेल आईडी डेट ऑफ बर्थ नंबर पेरेंट्स या गार्जियन जो भी इंफॉर्मेशन है। ये एक काम करना, फॉर्म भरने से पहले कॉपी पे पेज पे लिख लेना सारी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके से आपसे गलती ना हो जाए, ठीक है। और एक मेरा सजेशन आपको रहेगा, आप अ, वो ईमेल आईडी यूज करो जो आपकी बहुत ज्यादा यूज में नहीं है। रीजन बिहाइंड कि वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है। मान लो आपने शुरू में आपने मेन ईमेल आईडी यूज कर ली जो आपकी रेगुलर ईमेल आईडी है, और उसमें आपको गलती होगी, तो फिर आप अगर ईमेल आईडी बदल रहे हो ना, फिर डिफिकल्टी है। लेकिन हाँ, जो भी आप ईमेल आईडी रखो, उस उस ईमेल आईडी को आपको रेगुलर बेसिस पे हर दूसरे तीसरे दिन चेक जरूर करना है, क्योंकि वहां से आपको मेल डेफिनेटली आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको माइंड में रखनी, जैसे आपको क्वालिफिकेशन डिग्री वगैरह एवरीथिंग, आपको एड्रेस जो भी है पिन कोड के साथ, एलिजिबिलिटी डिग्री वो रखनी डिटेल, अंडर ग्रेड बेसिकली, ठीक है। एड्रेस जो आप लिख रहे हो, कॉलेज इंस्टीट्यूट जो भी आपने यहाँ से डिग्री करी है ग्रेजुएशन की, वो सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी चॉइस, मतलब ऑब्वियस बात है आप इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा आपको देखो बहुत ज्यादा ध्यान से बात कर देखनी है, आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखनी है, और वहां पे वो मतलब पोस्ट करनी है, ठीक है। और आप जो अगर इन केस अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है, उसको भी स्कैन आपको यहाँ पे रखना है। फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आईडी बेसिकली, आप कोई भी आईडी रख सकते हो, आधार कार्ड है या ड्राइवर लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको अपनी रखनी है। मोड ऑफ पेमेंट जैसे भी आप करना चाहो, यूपीआई वगैरह थ्रू कैसे भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ये मैटर नहीं करता। अच्छा, सबसे जरूरी बात, किन किन बेसिस पे आपका रिजेक्ट होगा फॉर्म, ध्यान रखना। फॉर्म रिजेक्ट हर साल बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होता है, ठीक है। तो आपको एक तो फोटो जो अपलोड करनी है वो ब्लर्ड ना हो, क्लियर फोटो हो, ठीक है। और पुरानी ना हो, सदियों पुरानी ना हो, रिसेंट हो। अगर पॉसिबल हो तो अभी नया खिंचवा के नया ही आप जो है फोटो वहां पे पेस्ट करिएगा, मतलब लगाइएगा, अपलोड करिएगा, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड जो रहना चाहिए उसका व्हाइट रहना चाहिए या फिर लाइट कलर रहना चाहिए, पुअर रेजोल्यूशन नहीं रहना चाहिए। मोबाइल के साथ ना हो, आप जनरली दुकान से फोटो क्लिक करवा लो, ज्यादा बेहतर है। अगर आपको मोबाइल बहुत अच्छे कैमरे वाला है, बहुत अच्छा इनके, तो फिर आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो। अच्छा, कुछ यहाँ पे उसकी साइज की बात है, तो थोड़ा साइज की भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको डिटेल नॉलेज इन साइज की, तो तभी चीज पर जाइएगा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ना कुछ हमें फोटोज की क्वालिटी वाला एग्जाम्पल दे रखा है, ये एक्सेप्टेबल है। अगर आप ये वाली फोटो रखते हैं इस प्रकार की, तो ये एक्सेप्टेबल है। प्रॉपर व्हाइट और ब्लू बैकग्राउंड, या तो ब्लू बैकग्राउंड हो या फिर प्रॉपर व्हाइट हो। उसके अलावा ये फोटो नहीं चलेगी, इधर उधर देखने वाली नहीं चलेगी, कैप नहीं चाहिए, लोग पीछे ना हो, बैकग्राउंड आपका क्लियर हो, ठीक है। मास्क वाली ना हो, कोरोना वाले ना हो, शेडो या ऐसी चीज ना हो। अ, मतलब आपका सिर्फ चेहरा या मैक्सिमम है ये, सिर्फ यहाँ तक का एरिया आए, ठीक है। ब्लैक या व्हाइट फोटोग्राफ ना हो आपका, ठीक है। छोटा साइज ना हो, जो उन्होंने साइज दिया वही हो, कट पेस्ट ना हो, ब्लर्ड इमेज ना हो, या किसी प्रकार का आपने कोई चश्मा वगैरह ना लगा रखो। ये कुछ सिर्फ इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, जैसे इन्होंने इसके लिए दिए हैं फोटो के लिए, ऐसे इन्होंने साइन के लिए भी दिए हैं। देखो साइन उन्होंने वैसे तो बता रखा है, अगर आप अपना ना, जैसे मेरा नाम समीर है, अगर मैं साइन ऐसे कर दूं, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये नहीं होगा एक्सेप्टेबल, क्योंकि साइन का मतलब ही होता है करसेव, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो से डायरेक्ट नाम लिख देते हैं, नहीं, साइन मतलब जो हर कोई आसानी से कॉपी ना कर पाए। मान लो मैंने अपना नाम लिखा SAMEER, अब ये तो कोई भी कॉपी कर लेगा, लेकिन अगर मैंने अपना नाम लिखा ये
SAMEER, ऐसा कुछ डिजाइन बना रखा है, हमारे साइन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप बोलो सर ये तो बहुत आसान बात है, हमें पता है। अब जरा ये देख लो, अगर पता है तो जरा इस पे ध्यान रखना, ठीक है। ये साइन एक्सेप्टेबल है, इस प्रकार का हो, हिंदी में हो तो ऐसा भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी कर्सिव होना होना चाहिए, लेकिन ये साइन एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ये नहीं होगा। डायरेक्ट सिर्फ नाम लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है। डार्क बैकग्राउंड वाला नहीं, या जनरली अदर देन ब्लू, ब्लू कलर, तो ब्लू कलर में रहना चाहिए, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। डेट वाला साइन नहीं चाहिए होगा, किसी प्रकार का बॉक्स ना हो, या बहुत छोटा साइन ना हो, या हैवी मतलब इनविजिबल ना हो, मतलब विजिबल ना हो, इनविजिबल फॉर्म में हो, या कटा हुआ नाम हो, इस प्रकार का कोई भी नाम चलेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी फॉर्म फिल करते हुए ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तो इसमें जो भी प्रोसीजर है वो आपके सामने है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो सब हमने देख लिया होगा, प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर है। अब एक सिलेबस की बात कर लेते हैं, हम अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात यहाँ पे जरूर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज दिस, या ये रहा इकोनॉमिक्स का सिलेबस, ठीक है बेटा। तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में जनरली आपके पास जो सब्जेक्ट आए हैं, माइक्रो आया है सबसे पहले आपके पास, सब्जेक्ट जो है वो माइक्रो आया है, ठीक है। मैक्रो आएगा, ठीक है, सेकंड लेवल पे। थर्ड आपका आएगा स्टैटिस्टिक्स, एंड फोर्थ इसी के अंदर ही आपका जैसे स्टैटिस्टिक्स आ गया, और ये जो ना स्टैटिस्टिक्स, इसी में ना इन्होंने मैथमेटिक्स वाला कंसेप्ट इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, उन्होंने आखिर में दिया है। उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी बहुत वास्ट है, एंड आफ्टर दैट आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यू हैव बेसिकली 5 सब्जेक्ट, उसके अलावा पेपर में और कुछ नहीं आना है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट है, तो ये मैं इस पे एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा तैयार उसी प्रकार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट प्रोसीजर हो गया, और कंटेंट में आपके लिए आईआईटी ज्ञान का अपलोड करता रहूंगा। जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर ली, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट हो तो आप बेटा हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।